उद्भिज परिषद, वृक्षों की सभा। प्रस्तुत पाठ का सारांश ये है कि प्रस्तुत शीर्षक में लेखक ने मानव जाति पर सीधा प्रहार किया है। यहाँ वृक्षों की एक कल्पित सभा का वर्णन है। सभा के सभापति पद पर शोभित होते हुए पीपल अपने अध्यक्षीय भाषण में मानव स्वभाव की कटु आलोचना करते हुए उसके दुर्गुणों का वर्णन करता है। वो कहता है कि मानव इतना स्वार्थी होता है कि अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए अपने संबंधियों को भी मृत्यु के घाट उतार सकता है। वो कहता है कि जंगल में बड़े भयंकर हिंसक जानवर होते हैं, परंतु वे हिंसा तभी करते हैं जब उनका पेट खाली होता है। पेट भरे होने पर वे कभी हिंसा नहीं करते, परंतु मानव वह जीव है जिसका पेट कभी भरता ही नहीं। वह तो सदैव हिंसा पर उतारू रहता है। हम वृक्ष तो बहुत अच्छे हैं कि अपने द्वारा थके हुए को छाया और भूखे को फल देते हैं, परंतु इस सृष्टि का सबसे निम्न कोटि का प्राणी मनुष्य है। अथ सर्वविध विटपिनां मध्ये स्थितः सुमहान् अश्वत्थदेवः वदति। भो भो वनस्पतिकुल प्रदीपा महापादपाः कुसुम कोमल दंतरुचः लताकुलललनाश्च। अथ है यहाँ की अब शुरू होता है। सर्वविध विटपिनां मध्ये, सर्वविध विभिन्न प्रकार के, विटपिनां पेड़ों के, मध्य बीच में, स्थित सुमहान विशाल महान, अश्वत्थदेवा अश्वत्थदेव, वदति कहते हैं। भो भो अरे अरे, वनस्पति कुल प्रदीपा, वनस्पति कुल के दीपक, महापादपा बड़े पौधे, कुसुम कोमल दंत रुचः और फूलों के जैसे कोमल दांतों वाली, लताकुल ललनाश्च, लताकुल लताओं की लतारूपी बहनों, कि सभी पेड़ों के बीच में स्थित महान अश्वत्थदेव कहते हैं कि अरे अरे, वनस्पति कुल के दीपक, बड़े बड़े पौधों और कोमल फूलों वाले लताकुल की बहनों, सावहिता सावधान होकर, शृण्वन्तु सुनिए, भवन्तः आप सब सावधान होकर सुनिए। अद्य आज मानव वार्तैव, मानव का व्यवहार, अस्माकं हमारे, समालोच्य विषया आलोचना का विषय है, कि आज का विषय है मानव का बर्ताव। सर्वासु सृष्टिधारासु निकृष्टतमा मानवा सृष्टि। सर्वासु सभी, सृष्टिधारासु सृष्टिधाराओं में, कि सभी प्रकार की सृष्टि में, निकृष्टतमा सबसे बेकार, मानवा सृष्टि, मानव की जो रचना है वो सबसे बेकार है इस धरती पर। वैसे तो यूं ही कहा जाता है कि मानव जो है सभी जीवों में सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन ये पेड़ पौधे कह रहे हैं कि सभी जीवधाराओं में, सभी जीवधारियों में जो मानव है सृष्टि का सबसे घटिया, बेकार, निकृष्टतम जीव है। जीव सृष्टि प्रवाहेषु, जीवों की सृष्टि में, जीव सृष्टि के प्रवाह में, जीवों की सृष्टि में, मानवा एवं मानव की भांति, पर प्रतारका दूसरों को सताने वाला, स्वार्थ साधन परा स्वार्थी, मायाविना रंग बदलने वाला, कपट व्यवहार कुशला कपटी,
हिंसा निरता हिंसक, जीवा ना विद्यन्ते, जीव नहीं है। कि कह रही हैं कि सभी प्रकार के जीवों में मानव की भांति दूसरों को प्रताड़ित करने वाला, स्वार्थी, मायावी, कपटी और हिंसक कोई जीव नहीं है। भवन्तो आप सब नित्यम एव अरण्यचारिणः सिंह व्याघ्र प्रमुखान हिंसत्व भावनया प्रसिद्धान शापदान अवलोकयन्ति प्रत्यक्षम। कह रहे हैं कि भवन्तो आप सब नित्यमेव हमेशा ही अरण्यचारिणा वन में विचरण करने वाले, अरण्यचारी वन में विचरण करने वाले, सिंह व्याघ्र प्रमुख हिंसक, हिंस्रत्व भावनया हिंसा के लिए, हिंसा की भावना के लिए प्रसिद्ध, स्वापदान पशुओं को, अवलोकयन्ति देखते हैं, प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष। कि आप हमेशा वन में विचरण करने वाले सिंह बाघ आदि जो प्रमुख हिंसक पशु हैं, ऐसे प्रसिद्ध हैं, ऐसे पशुओं को तो आप प्रत्यक्ष देखते ही हो। ततो भवन्ता एव सानुनयम प्रक्ष्यन्ते, ततो इसलिए भवन्ता एव आप से ही, सा अनुनयम स अनुनय के साथ, विनय के साथ, विनम्रता के साथ, प्रक्ष्यन्ते पूछते हैं, कथयन्तु कहो, भवन्तो यथा तथ्येन किमेते हिंसादि क्रियासु मनुष्येभ्यो भ्रशं गरिष्ठा। कि आपसे मैं विनम्रता पूर्वक पूछता हूँ कि कहिए आप तथ्यों के साथ क्या यह हिंसा आदि क्रियाओं में मनुष्यों से ज़्यादा बड़े हैं? भ्रशम माने ज़्यादा, गरिष्ठा माने बड़े हैं, कि ये मनुष्यों से ज़्यादा हिंसक हैं क्या? स्वपदानाम पशुओं का हिंसा कर्म, जो वे हिंसक तो हैं, तो वो तो हिंसक हैं ही, उनकी भावना तो हिंसा की है ही। तो पशुओं का हिंसा कर्म जो होता है, जठरानल निर्वाण मात्र प्रयोजनकम, जठरानल भूख, पेट की अग्नि को, निर्वाण मात्र बुझाने मात्र का ही प्रयोजन होता है। वे हिंसा तभी करते हैं जब उन्हें भूख लगी होती है, तो भूख मिटाने के लिए ही वे हिंसा करते हैं। प्रशांते तु जठरानले, और भूख शांत होने पर, प्रशांते शांत होने पर, भूख शांत होने पर, तो सकृद उपजातायाम सोदर पूर्तौ न हि ते कर्तलगतानपि हरिण शशकादीन उपगणन्ति। सकृत उपजाता नाम स्व उदर पूर्तौ, कि उनकी स्व उदर, उनकी अपने पेट की पूर्ति हो जाने पर, कि जब पेट भर जाता है तो न ही ते निश्चय ही वे कर्तलगतानपि हाथ में आए हुए भी हरिण शशकादीन उपगणन्ति, हरिण और खरगोश आदि को मारते हैं। कि वे तो पास से गुजर जाने वाले हिरण और खरगोशों को क्या मारते फिरते हैं? ऐसे तो वो सारे एक ही दिन में मार के ख़त्म कर दें, पर उनका पेट जब भर जाता है तब वे किसी भी पशु को नहीं मारते हैं। न वा तथाविध दुर्बल जीव घातार्थम अटवी तो अटवी भ्रमंती, और ना ही वे इस प्रकार से दुर्बल जीवों को मारने के लिए, दुर्बल जीव घात अर्थम मारने के लिए, कि और ना ही वे ऐसे इतने ज़्यादा हिंसक हैं कि वो दुर्बल जीवों को मारने के लिए दिन भर घूमते फिरें, दिन भर मारें उन्हें, जंगल से जंगल घूमते फिरें। कि और ना ही वे दुर्बल जीवों को मारने के लिए जंगल से जंगल घूमते हैं, एक जंगल से दूसरे जंगल घूमते रहते हैं, हमेशा मारते फेंकते रहें, ना तो वो ऐसा करते हैं। मनुष्याणाम हिंसा वृत्ति तो, मनुष्यों की हिंसा वृत्ति तो निरवधि निरवसाना चा, कि
निरवधि, कोई सीमा नहीं है, निरवसाना, ना तो रुकने वाली है। और मनुष्यों की जो हिंसा वृत्ति है अनवरत चलती ही रहती है। पेट भर जाए तो भी वो जमा करके रखना है। तो मनुष्यों की हिंसा वृत्ति लगातार चलती ही रहती है। यतो यत आत्मनो अपकर्षा समाशंकयते तत्र तत्रैव मानवानां हिंसावृत्तिः प्रवर्तते। यतो यत, जैसे ही आत्मनो अपकर्षः समाशंकयते, अपना खराब देखने पर, अपने को नीचे जाता हुआ देखकर, समाशंकयते, अगर उसे आशंका भी होती है कि मेरा कुछ बिगड़ सकता है, मेरा कुछ नुकसान हो सकता है, तत्र तत्रैव, वहाँ वहाँ, मानवानाम हिंसावृत्ति प्रवर्ते, वहाँ वहाँ मानव अपनी हिंसावृत्ति को लगाता है। स्वार्थ सिद्ध है, स्वार्थ सिद्धि के लिए मानवः मनुष्य दारान पत्नी, मित्रम मित्र, प्रभु स्वामी, भृत्यम नौकर, स्वजनम परिवार के लोगों को, स्वपक्षम अपने पक्ष के लोगों को, च अवलीलाए उपघ्नन्ति, अवलीलाए च माने और, अवलीलाए माने तरह तरह से चाल चल करके, उपघ्नन्ति मारता है। कि अगर मनुष्य का अपने स्वार्थ के लिए तो मनुष्य पत्नी, मित्र से, स्वामी, सेवक, स्वजन, स्वपक्ष कोई भी हो, उसको मारने की चालें चलता रहता है। पशु हत्या तो तेषाम आक्रीडनम, और पशुओं की हत्या तो तेषाम उनका खेल है। पशुओं को मारना तो उनके लिए सिर्फ खेल है। केवलम चित्त विनोदाय महाअरण्यम उपगम्य ते यथेक्षम निर्दयम च पशुघातम कुर्वन्ति। केवल अपने मन के विनोद के लिए, केवल अपने मनोरंजन के लिए महाअरण्यम उपगम, घने जंगल में जाकर के, उपगम में जाकर के, ते वे सब यथेक्षम इच्छा अनुसार, निर्दयम निर्दयता से, इच्छानुसार और निर्दयता से, पशुघातम कुर्वन्ति पशुओं को मारते रहें। केवल मनोरंजन मात्र के लिए ही वे जंगलों में जाकर के इच्छानुसार और निर्दयता से पशुओं को मारते हैं। तेषाम पशु प्रहार व्यापारम आलोक्य जड़ानाम अपि अस्माकं विदीर्यते हृदयम। पशु हत्या तो उनका खेल मात्र है। केवल मनोरंजन के लिए ही घने जंगल में जाकर वे इच्छा भर के और निर्दयता से पशुओं को मारते हैं। तेषाम उनका पशु प्रहार व्यापारम, पशुओं को मारने का ये व्यापार आलोक्य देख करके, जड़ानाम अपि, हम जड़ जीवों का भी, अस्माकम हमारा, विदीर्यते हृदयम, हृदय फट जाता है कि हम वृक्षों का भी उनकी ऐसे निर्दयता से पशुओं को मारकर व्यापार करना देख करके हमारा हृदय भी विदीर्ण हो जाता है। अन्यम च पशूनाम भक्ष्य वस्तूनि प्रकृत्या नियमिता अन्येव, और अन्य पशुओं को भक्ष्य वस्तूनि, खाने की वस्तुएं, प्रकृत्या नियमिता अन्य, प्रकृति ने निश्चित ही किया है कि पशुओं को खाने की वस्तुएं तो प्रकृति ने निश्चित की हुई हैं। न हो पशुओं भोजन व्यापारे प्रकृति नियम उल्लंघयन्ति, और पशु भोजन के मामले में प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करते हैं। ये तेषु, ये मांस भुजा, जो मांस खाते हैं, उनमें, तेषु उनमें, ये जो मांस भुजा मांसाहारी हैं, ते वे सब मांसम अपहाय नान्यत आकांक्षन्ति, वे मांस को अपहाय छोड़ करके ना अन्यत को कुछ और नहीं आकांक्षति चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको आप सब्जी रोटी खिला दो। तो जो मांसाहारी हैं वो मांस को छोड़कर और कुछ नहीं खाते। ये पुनः फल फूल मूला अशनस्ते
तैरेव जीवंती। और जो शाकाहारी हैं, फल मूल आदि खाते हैं, अशन माने खाना, तैरेव जीवंती वो उसी प्रकार से ही जीवित रहते हैं। शाकाहारी पशुओं को आप मांस नहीं खिला सकते, वो शाकाहारी हैं तो शाकाहारी ही रहेंगे और वैसे ही जिएंगे। मानवा नामना दृश्यते तादृश कश्चित निर्दिष्टो नियमः। मानवा नाम मनुष्यों में ना दृश्यते नहीं दिखाई देता है, तादृशा उस प्रकार का, कश्चित कोई, निर्दिष्टो नियमा निर्दिष्ट नियम, और मनुष्य में उस प्रकार का कोई निर्दिष्ट नियम नहीं है। वो तो फल भी खा लेंगे, मांस भी खा लेंगे, कुछ भी खा लेंगे। स्व अवस्थायां संतोषम अलभमाना जन्मानः मनुजन्मानः प्रतिक्षणं स्वार्थ साधनाय सर्व आत्मना प्रवर्तन्ते, न धर्मम अनुधावन्ति न सत्यम अनुबध्नन्ति, तृणवद उपक्षन्ते स्नेहम अहितमेव परित्यजन्ति, आर्जवं न किंचिद अपि लज्जन्ते, अनृत व्यवहारात् न स्वल्पम अपि बिभ्यति पापाचरेभ्यः, न ही क्षणमपि विरमन्ति परपीडनात्। स्व अवस्थायाम अपनी अवस्था से संतोषम अलभमाना संतोष न प्राप्त करके, मनुजन्माना मनुष्य प्रतिक्षणम स्वार्थ साधनाएं स्वार्थ साधन के लिए सर्वात्मना प्रवर्तनते लगा रहता है, कि अपनी जो अवस्था है उससे संतोष ना करके हर समय अपने स्वार्थ की बात में ही लगा रहता है। ना धर्मम अनुधावंती, ना ही धर्म का आचरण करता है, ना सत्यम अनुबंधनंती, ना ही वो सत्य से बंधता है। तृणवद उपेक्षन्ते स्नेहम, स्नेह को तिनके की तरह उपेक्षित कर देता है। अहितम एव परित्यजन्ति आर्जवम, अहितम एव, आर्जवम माने सरलता को, परित्यजन्ति छोड़ देता है, अहितम एव जैसे कि वो बहुत बुरी चीज़ है, नुकसान करने वाली चीज़ की तरह वो सरलता को छोड़ देता है। न किंचिद अपि लज्जन्ते अनृत व्यवहारात, और बिल्कुल भी थोड़ा सा भी, किंचित थोड़ा सा भी नहीं, लज्जन्ते लज्जित होता है, अपमाने भी, और थोड़ी सी भी लज्जा नहीं करता है। किस लिए? अनृत व्यवहारात, झूठे व्यवहार से जरा सा भी लज्जित नहीं होता। न स्वल्पमपि बिभ्यति पापाचरेभ्य, और न स्वल्पमपि थोड़ा सा भी बिभ्यति डरता है, पाप करने से, बुरे कार्य करने से थोड़ा सा भी नहीं डरता। कब? जब वो स्वार्थी बन जाता है। ना ही क्षणमपि विरमन्ति परपीडनात्, और ना ही एक क्षण को विरमन्ति रुकता है, परपीडनात् दूसरों को परेशान करने से एक क्षण भी नहीं रुकता है। कि यहाँ कह रहे हैं कि अपनी अवस्था से असंतुष्ट हुआ मनुष्य प्रतिक्षण स्वार्थ सिद्धि के लिए ही लगा रहता है। ना तो वो धर्म से डरता है, ना सत्य में बंधता है, ना स्नेह उसको अच्छा लगता है, उसकी भी उपेक्षा करता है, और सरलता को तो वो नाशकारी समझकर छोड़ देता है। और झूठ बोलने से भी नहीं लज्जित होता है, बुरे कार्यों को करने से भी नहीं डरता है, और एक क्षण भी दूसरों को परेशान करने से भी नहीं रुकता है। यथा यथैव स्वार्थ सिद्धि घटते, यथा यथैव जैसे जैसे ही, यथा यथा एव जैसे जैसे ही स्वार्थ की सिद्धि घटते होती है, परिवर्धते विषय पिपासा, तो ऐसा नहीं है कि जब उसका स्वार्थ सिद्ध हो जाए तो वो रुक जाएगा, नहीं, तो और भी परिवर्धते बढ़ जाती है, उसकी विषयों की प्यास और ज़्यादा बढ़ जाती है। निर्धना शतम कामयते, निर्धन 100 की कामना करता है, शती 10 शतानी अभिलषति, और जिसके पास 100 हैं वो 10 100 की कामना करता है। सहस्राधिपो लक्ष्मा आकांक्षति, और जिसके पास 1000 हैं वो लाख की कामना करता है, लक्ष्य लाख की कामना करता है, इच्छा करता है।
इत्थम इस प्रकार क्रमशः एव क्रमशः मनुष्याणाम आशा वर्धते, मनुष्यों की आशा बढ़ती है। विचारिताम तावत तावत तो विचारिताम विचार कीजिए, ये खलु स्वप्ने अपि तृप्ति सुखम न अधिगच्छन्ति, कि ये सब जो खलु निश्चय ही स्वप्ने अपि स्वप्न में भी तृप्ति सुखम तृप्ति संतुष्टि न अधिगच्छन्ति नहीं प्राप्त करते हैं, कि इनको सुख में भी सपने में भी शांति नहीं मिलती। सर्वदा एव हमेशा ही नवनवाशा चित्तवृत्तयो भवन्ति, नई नई आशाएं चित्तवृत्तियों मन में भवन्ति होती हैं, नई नई योजनाएं आशाएं मन में होती हैं। संभाव्यते तेषु कदाचित अपि स्वल्प मात्रम शांति सुखम, क्या इससे संभव हो सकता है, तेषु उनको कदाचित अपि कभी भी स्वल्प मात्रम थोड़ा सा भी शांति सुख, क्या वे कभी इनसे इस तरह से उनको कभी भी थोड़ा सा भी शांति और सुख संभव है। येषु जो क्षणमपि शांति सुखम न आविर्भवति ते खलु दुख दुखे नेव समय अतिवहन्ति इत्यपि किम वक्तव्यम। येषु जिनको क्षण भर भी शांति सुख नहीं मिलता है वे निश्चय ही दुखी ही होते हैं, इत्यपि किम वक्तव्यम, इसमें क्या कहना, दुखी ही होते हैं इसका क्या कहना है। कथम वा निज निजा अवस्था में तृप्तिम अनुभव उद्भव्य, कथम वा निज निजा अवस्थायाम एव तृप्तिम अनुभवद्भ, और कैसे अपनी अवस्था से ही तृप्ति न प्राप्त करके, कि यहाँ पशुओं के सभा के अध्यक्ष पीपल देव कह रहे हैं कि इस प्रकार वो अपनी अवस्था से संतुष्टि ना पा करके पशुभ्य तेषाम श्रेष्ठतम, कि पशुओं से वो कैसे श्रेष्ठ है, मनुष्य पशुओं से कैसे श्रेष्ठ है। यदि विगर्हितं कर्म संपादयितुं पशवो अपि लज्जन्ते तत्तु मानवानां ईषत्करम्। यदि विगर्हितं बुरे का कर्म कार्यों को संपादित करते हुए पशुओं अपि लज्जन्ते, पशु भी लज्जित होते हैं। तत्तु तो मानवानाम ईषत्करम, मानव क्यों नहीं, ना अस्ति इह किमपि अति घोर रूपम महापाप कर्म यत कामोपहत चित्त वृत्ति भी मनुष्यई न अनुष्ठीयते। न अस्ति ही किमपि, क्या ये अति घोर रूप महापाप कर्म का अति घोर रूप है कि यत कामोपहित चित्त वृत्ति भी, कि लालच की आदत से मनुष्य नानुष्ठीयते, कि ये लालच की आदत मनुष्य ने नहीं बनाई है। निपुणतरम अवलोकयन अपि अहम न तेषां पशुभ्यः कमपि उत्कर्षम परम अति निकृष्टतम एव अवलोकयामि। निपुणतरम की बहुत भली प्रकार से, अवलोकयन अपि देखने पर भी, अहम मैं, न तेषाम उनको मनुष्यों को, पशुभ्य पशुओं से, कमपि उत्कर्षम थोड़ा सा भी अच्छा पाता हूँ, कि मैं भली प्रकार से मैंने देख लिया है कि वे पशुओं से थोड़े से भी अच्छे नहीं हैं। परम अति निकृष्टतम एव अवलोकयामि, परंतु मैं उन्हें बहुत ही तुच्छ देखता हूँ, बहुत ज़्यादा ही नीच देखता हूँ। न केवलम एते पशुभ्यो निकृष्टा तृणेभ्यो अपि निस्सारा एव, कि न केवलम एते, न केवल ये सब मनुष्य पशुओं से भी ज़्यादा निकृष्ट हैं, बेकार हैं, बल्कि तिनके से भी ज़्यादा निस्सार हैं। तृणानि खलु बात्यया सह शक्तितः
अभ्युद वीर पुरुषा एव शक्ति क्षये क्षिति तले पतंती। कि इनसे ज़्यादा तो तिनका ज़्यादा अच्छा है, तिनका तो निश्चय ही बातें वायु के सह साथ स्वशक्ति था, अपनी शक्ति भर अभ्युद युद्ध करके वीर पुरुषाय वीर पुरुष की भांति शक्ति क्षय होने पर क्षिति तले पतंती धरती पर गिर जाता है। कि इनसे अच्छा तो तिनका है, तिनका तो भी वायु के साथ अपनी शक्ति भर उड़ता है और वीर युद्ध करता है, वीर योद्धा की भांति शक्ति क्षय होने पर धरती पर गिर जाता है। न तो कदाचित कापुरुषा एव स्वस्थानं पहाय प्रपलायन्ते। और कि न तो कदाचित कि कभी कापुरुषा एव कायर पुरुष की भांति स्वस्थानम अपने स्थान को अपहाय छोड़कर प्रपलायन्ते भागता है। तिनका तो वायु से अपनी शक्ति जितनी उसकी शक्ति है उतना लड़ता है, वीर पुरुष की भांति शक्ति क्षय होने पर धरती पर गिर जाता है। लेकिन ये जो मनुष्य हैं कायर की भांति अपने और मनुष्यों की तरह कायर की भांति अपने स्थान को नहीं छोड़ता। मनुष्य पुनः स्वचेत सा अग्रता एव और मनुष्य पुनः स्वचेत सा अग्रता एव अपने मन में अग्रता एव आगे से ही भविष्यत काले भविष्य काल में संघटिष्यमाणम कमपि विपत्पातम आकल्य। कि भविष्य काल में आने वाले भविष्य काल में घटने वाली संघटिष्यमाणम घटने वाले कमपि किसी विपत्पातम विपत्ति को आकल्य आकलन करके सोच करके दुखेन दुख से समय अतिवाहयंती और वो परेशान होता है, परिकल्पयंती और उसकी कल्पना कर करके पर्याकुला व्याकुल होता हुआ बहुविधान विभिन्न प्रकार से प्रतिकारोपायान रोकने के उपाय करता है। येन जिससे मनुष्य जीवने मनुष्य के जीवन में शांति सुखम मरोनर्थ पदामपि क्रांतम एव। कि शांति सुख से केवल कामना ही रह जाती है। कि और मनुष्य अपने मन में अगर आगे की सोचता है भविष्य काल में घटने वाली किसी भी विपत्ति का आकलन करके दुखी होता रहता है और कल्पना कर करके व्याकुल हुआ बहुत त्वरे से उसका प्रतिकार करता, उस रोकने के उपाय करता है, जिससे मनुष्य जीवन में शांति और सुख केवल कल्पना ही होती है। अथ ये तृणभ्यो अपि असारा और अब ये तिनके से भी ज़्यादा बेकार है, निस्सार है। पशुभ्यो अपि निकृष्टतराश्च और पशुओं से भी ज़्यादा निकृष्ट है। तथा च तृणादि सृष्टि अनंतरम तथा विधम जीव निर्माणम विश्वविधातु कीदृशम बुद्धि प्रकर्षम प्रकटयति। कि कह रहे हैं कि तथा इस प्रकार से च तृणादि सृष्टि अनंतरम तिनके आदि की सृष्टि के बाद तथाविध इस प्रकार के जीव निर्माण में विश्वविधाता ने कीदृशम किस प्रकार की बुद्धि प्रकर्षम प्रकटयति कि पता नहीं विश्वविधाता ने कैसी बुद्धि का उत्कर्ष प्रकट किया है कि जीवन का निर्माण किया, सृष्टि की रचना में इस मनुष्य जैसे जीव को बनाकर पता नहीं कौन सी बुद्धिमत्ता को प्रकट किया है। इत्येवं हेतु प्रमाण पुरस्सरम सुचिरम बहुविधम विशदम च व्याख्याय सभापति अश्वत्थदेव उद्भिज्य परिषदम विसर्जयामास। इत्येव इस प्रकार से हेतु प्रमाण पुरस्सरम कि इस प्रकार से प्रमाण कारण प्रमाण पुरस्सरम आगे रखकर सुचिरम बहुत समय तक बहुविधम विभिन्न प्रकार से चा और विशद व्याख्यान दे करके सभापति अश्वत्थदेव ने अपनी वृक्षों की सभा को विसर्जित किया।